हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हिंदी के 30 क्वेश्चन है, चलिए उसका रिव्यू करते हैं। इसके पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान कीजिए। तो अनुमान का क्या करना चाहिए? अनुमान का होगा पाठ सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले का पांचवा। निष्कर्ष निकालना, लेखन कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखन क्या महसूस करते हैं। बी का होगा एक। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्से से मदद लेनी चाहिए। सी का होगा 3। गहन पठन, पाठ्य पुस्तक में भाषा का विकास किस तरह से प्रयोग किया गया है। डी का होगा 4। पाठ्य पुस्तक के संयोजन की पहचान, शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संचित की गई हैं। इसका होगा ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ई का 3। उस युक्त का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि वह सही हो। तो स्व निरीक्षण। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का प्रयोग करके। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों को उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वह अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण सहपाठी आकलन का है। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अब कथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते सकते हैं। तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वह अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यह असत्य है। ये सही है परंतु आर गलत है। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है और अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है उपयोगितावादी के रूप में। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर यह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है? ते होता है व्यवहारवाद पर। कौशल्य के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं? ते होगा
उद्गामी साक्षरता। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है संभाषित पठन के रूप में। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनियम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनियम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? तो कहेंगे संरचनात्मक उपागम। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। यह गलत है। तर्क है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। यह सत्य है। ये गलत है और आर सही है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो क्या है? बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो कौशल से। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 106 से 111 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। वाक्यांश है, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जन्य हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। कविता का मुख्य स्वर है, तो यह है स्त्री शक्ति। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त में स्त्री की भूमिका डाट है, संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अबला। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? यह है युग निर्माण तुम्हें करना है। कविता के अनुसार स्त्री को तो स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। जननी हो संपूर्ण जगत की डाट पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह है रूपक अलंकार। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 112 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गद्यांश है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? हमें मानव जन्म देने और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सी प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे भोग सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी आवश्यक करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्ट और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। चलिए प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है? दया। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है
तात्पर्य है अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। सुख दुख का कारण है तो क्या है? कर्म है। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ करना चाहिए। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, इससे तात्पर्य है तो मन से बुरे भावों का निष्कासन। जीवन का मुख्य लक्ष्य है तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। स्वार्थ का विलोम है तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय है तो ये प्रत्यय है। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? तो अंधकार, अंधेरा। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। CDP का 1 से लेकर 3 प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप जरूर देखिएगा।